नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा कविता किताबें, जिसे लिखा है कवि गुलजार जी ने। कवि गुलजार जी का एक कवि है, पटकथा लेखक है, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। इस कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच में बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता पढ़ते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। अब अक्सर किताबें मनुष्य की साथी है, किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण लोगों की इसमें रुचि कम होने लगी है, इंटरेस्ट कम होने लगा है। लोग अभी किताबें पढ़ना मानो भूल ही गए हैं। अब स्थिति यह है कि ये किताबें बंद अलमारी में पड़ी रहती है, मानो उसके शीशों से, दरवाज़ों में जो शीशे लगे रहते हैं उनमें से ताकती है। एक समय ऐसा था कि मनुष्य की शामें किताबों के संगत में व्यतीत होती थी। अब आलम यह है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती है। अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि कहते हैं अब अक्सर मनुष्य की शामें कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत जाती है और उनकी साथी किताबें इस बढ़ती दूरी के कारण बड़ी बेचैन रहती है। किताबें अपने ज्ञान से अपना ज्ञान मनुष्य को देती थी, जिससे और मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। वे रिश्तों के मधुर गीत सुनाती थी, रिश्तों को कैसे निभाना है इसका भी ज्ञान देती थी। ये जो मूल्य वे सुनाती थी वे कभी मरते नहीं थे, कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ऐसे थे जिनके सेल कभी ख़त्म नहीं हो सकते। और अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव का परिणाम ये है कि घरों में अब वो जो मूल्य किताबें हमें सिखाती थी, अब वो मूल्य दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि कोई किताबें पढ़ता नहीं है। जो रिश्ते वे सुनाती थी वह सारे उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर कोई मानी नहीं उगते। लफ्ज़ अल्फाज यानी शब्द, मानी यानी अर्थ। कवि कहते हैं कंप्यूटर के युग में पुस्तक और मनुष्य के बीच में दूरी बढ़ती ही गई है। अब किताबें उधड़ी हुई है, पन्ने पलटने पर उनकी करुण सिसकी निकलती है। सफ़ा यानी पन्ना, कोई पन्ना पलटता है तो मानो इनकी सिसकी निकलती है। इतना ही नहीं, आज व्यक्ति के बीच में संपर्क का दायरा इतना सिमट गया है कि उनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं। और अब किताबों के शब्द अब बिन पत्तों के सूखे टुंड के जैसे लगते हैं, सूखे हुए, जिसका अब कोई अर्थ नहीं है, जिसका अब कोई मतलब नहीं है। ज़ुबां पर जो जायका आता था वो जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कवि कहते हैं कंप्यूटर की गति और किताबों की निरंतर होती उपेक्षा और दुर्गति के संबंध में कहते हैं अब एक क्लिक करने पर, बस पलक झपकते ही कंप्यूटर के डिजिटल पर्दे पर बहुत कुछ तहबतह एक साथ शीघ्रता से खुल जाता है। बस एक क्लिक करने से आप कंप्यूटर पे आगे देखते जाते हैं। इसका परिणाम ये है कि किताबों के जो सफ़ा यानी पन्ने पलटने का स्वाद ज़ुबां पर आता था, अब वो हमसे ओझल हो गया है। वो खुशी,
अब हमें नहीं मिलती है, अर्थात पन्ने पलटने पर बार बार जीभ पर उंगली रखने का जो आनंद आता था वो समाप्त हो गया है। किताबों में रचा बसा हमारा संपर्क और हमारे संपर्क सूत्र का दायरा भी बहुत कुछ सिमट गया है, क्योंकि किताबों में ढूंढना पड़ता था लोगों को, अब बस एक क्लिक करते ही कंप्यूटर के पर्दे पर लोगों को सब मिलते जाता है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि गुलजार मनुष्यर किताबों के परस्पर अपनत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, किताबें हमारी सहचरी सहगामिनी थी। कभी हम उसे सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को रिहल यानी जो भगवान की किताबें हम लोग पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ रखकर उसमें पढ़ा जाता है, रिहल के जैसा हमारे घुटनों को बनाकर उसमें बुक रखकर हम पढ़ा करते थे। नीम सजदे में यानी झुककर हम उसे पढ़ते थे। कभी कभी माथे में लगाकर अपनी ज्ञान गंगा को हमेशा बहने वाली धारा को पाकर प्रसन्न होते थे, यानी हम उसे अपने माथे पर लगाकर नमन भी करते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कहते हैं, किताबों से मिलने वाला वह सारा ज्ञान आगे भी मिलता रहेगा। कंप्यूटर पे आपको वो सारा ज्ञान मिलेगा ही, किंतु किताबों में जो रखे हुए सूखे फूल और महके हुए रुक्के यानी चिट्ठियों के पन्ने मिला करते थे, अब उनका क्या होगा। हम किसी की याद में किताबों में फूल रखते थे, या बचपन की यादें, बचपन में भी हमें अक्सर आदत होती है किताबों में फूल रखना, चिट्ठियाँ रखना, वो सब अब नहीं रहेगा, उनका क्या होगा। कवि गुलजार जी कहते हैं, एक दौर ऐसा था जब किताबों के गिरने उठने के बहाने कई रिश्तों की डोर बन जाती थी, यानी कई रिश्ते बनते थे, पहचान होती थी, एक दूसरे को धक्का लगने से किताबें गिरती थी, उठाने के बहाने से कई रिश्ते बनते थे। किंतु अब इस तरह से किताबों में लोगों की रुचि और रुचि उत्पन्न हुई है, तो उससे ये रिश्ते नष्ट हो जाएंगे, ऐसे रिश्ते अब नहीं होंगे, उनका संपर्क सूत्र टूट जाएगा। मतलब ये कनेक्शन करने वाला जो बुक था, वो बुक से जो कनेक्शन होता था वो नहीं रहेगा, वे अपना अस्तित्व खोकर काल के ग्रास की भांति ख़त्म हो जाएंगे। ये किताबें खुलने पर आपने भी कभी देखा रहेगा, पुरानी अगर बचपन की कोई किताब आपको मिल गई तो उसे खोलते ही अंदर आपने कुछ यादें, या चॉकलेट के रैपर रखे रहेंगे या कुछ ऐसा चीज़ यादों में रखी रहेगी, वो मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब किताबें ही अगर हम लोग हाथ में उठाएंगे नहीं तो वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।